करेंगे एक्यूमुलेटर के बारे में। जो एक्यूमुलेटर होता है वो कहाँ पे लगा होता है, जो हमारी रेफ्रिजरेटिंग यूनिट होती है, और ये क्या काम करता है और किस तरह से काम करता है। तो एक्यूमुलेटर क्या होता है, जो एक्यूमुलेटर का मतलब है कि किसी चीज़ को इकट्ठा करना, एक्यूमुलेट करना। तो इसके अंदर ये क्या करता है, तो एक्यूमुलेशन जो है वो कैसे होता है। देखिए, जो एक्यूमुलेटर है, एक्यूमुलेटर हमारा लगा होता है इवेपोरेटर, यानी कि एक तरफ लगा होता है इसके इवेपोरेटर और एक तरफ लगा होता है कंप्रेसर। यानी कि जो भी इस चीज़ जाएगी वो इवेपोरेटर से होके इसके एक्यूमुलेटर पे जाएगी और एक्यूमुलेटर से होके वो कंप्रेसर पे जाएगी। अब देखिए, यहीं से हमें थोड़ा क्लियर हो जाता है कि इवेपोरेटर क्या करता है। इवेपोरेटर हमारा जो हमारा लिक्विड रेफ्रिजरेंट होता है उसको वेपर में कन्वर्ट करता है। तो जो वेपर हैं वो हमारे जाते हैं कंप्रेसर के पास। तो ये एक्यूमुलेटर क्यों लगाया गया है, देखिए, जो वेपर हैं वो कंप्रेसर के पास जाएं, लेकिन वेपर्स के अंदर कोई भी लिक्विड का पार्टिकल ना हो। अगर उनके वेपर्स के अंदर कुछ लिक्विड के पार्टिकल्स हैं तो उनको ट्रैप करने के लिए एक्यूमुलेटर को लगाया जाता है। तो एक्यूमुलेटर फंक्शन क्या करता है कि इवेपोरेटर से जो हमारा लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो वेपर में कन्वर्ट हुआ है, अगर उसके अंदर कुछ लिक्विड के पार्टिकल्स हैं तो उनको ये ट्रैप करता है और सिर्फ ड्राई जो वेपर हैं उनको कंप्रेसर पे भेजता है। तो एक्यूमुलेटर का ये फंक्शन होता है। यहाँ पे हम इसकी वर्किंग को समझते हैं। देखिए, एक्यूमुलेटर जो है, एक्यूमुलेटर के अंदर यहाँ पे क्या है, लिक्विड का जो रेफ्रिजरेंट है वो है। तो यहाँ से जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो यहाँ पे जाता है, जो हमारी इवेपोरेटर ट्यूब है। ये क्या है, इवेपोरेटर ट्यूब्स हैं। तो इवेपोरेटर के ट्यूब से जैसे ही ये गुजरेगा तो यहाँ से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए, ये जो सिस्टम है, ये जो फ्लोइंग है इसकी, तो ये नेचुरल कन्वेक्शन होती है, यानी कि फ्री कन्वेक्शन होती है। जैसे जैसे ये हीट होता है तो ऊपर की तरफ बढ़ता है, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम हो जाती है तो ऊपर की तरफ वो फ्लो करता है, तो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये कम्प्लीटली वेपर में कन्वर्ट नहीं होता, इसके साथ कुछ लिक्विड के पार्टिकल्स भी होते हैं। तो इन लिक्विड पार्टिकल्स को, ताकि ये कंप्रेसर में ना जाएं और कंप्रेसर को डैमेज ना कर दें, तो इनको हमें ट्रैप करना पड़ता है। तो इसको हम गुजारते हैं एक्यूमुलेटर से। तो ये क्या है, ये पूरा जो डिब्बा आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा एक्यूमुलेटर है। तो एक्यूमुलेटर के अंदर जैसे ही वेपर प्लस लिक्विड जाता है, यहाँ पे लगी होती है बैफल। ये बैफल्स होती हैं, यानी कि रुकावटें होती हैं। जैसे ही ये इनके अंदर से गुजरता है तो यहाँ पे क्या है, जो वेपर हैं सिर्फ वो ही जाते हैं हमारे कंप्रेसर के पास, जो ड्राई वेपर हैं वो कंप्रेसर के पास चले जाते हैं। लेकिन ये रुकावटों के कारण जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पे गिरते रहते हैं और इकट्ठा होते रहते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी न्यू